कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चरितार्थ किया है, एक्चुअली मुद्दा ये है, सिर्फ ये मुद्दा है, अडानी पर मोदी जी चुप क्यों हैं? आज जो नेशनल टेलीविजन पर भाषा का, संस्कृति का गिरता हुआ स्तर तो छोड़ दीजिए, जो गला दबाकर उसकी हत्या की जा रही है, इसके बारे में क्या कहा जाएगा? आपने सुना अभी अमित शाह जी ने कहा कि दूरबीन लेकर खोजने पर भी कांग्रेस पार्टी नहीं मिलेगी। ये जो कांग्रेस ने किया है इसका जवाब जनता वोटों से देगी। कांग्रेस ने क्या किया है ये मैं पूछना चाहती हूँ। कांग्रेस ने कोई हेट स्पीच नहीं दी है, उनके मुंह से गलती से निकला, उन्होंने कहा सॉरी दामोदर दास मोदी। मैं तो आगे की बात कर रही हूँ, उनके मुंह से तो स्लिप ऑफ टंग हुआ और आपने अपना सारा तंत्र उनके पीछे छोड़ दिया। आपके दर्शकों को पूरी सर्वसम्मति से, और मैं आशा करती हूँ आप मुझे अलाउ करिएगा, मैं ये सुनाना चाहती हूँ और दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए। कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? ध्यान बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री वैधव्य झेलती हुई एक महिला को कहे कांग्रेस की विधवा, एक विवाहिता जो अब इस दुनिया में नहीं, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को दीदी, ओ दीदी। और आगे तो उन्होंने जो कुछ कहा है, महिलाओं की फोटो अचार के डब्बे पे लगा दो। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो बेचारे कुछ लोग देख पाए, उनमें से एक मैं भी थी, जो महिला पत्रकार के लिए वो हंस के गुजराती में कह रहे कि इसका भेजा खाली है, वो अपने आप में बात है। गार्बेज, वेयर हैव यू गॉट दिस गार्बेज, उनके मुंह पर कह रहे थे। तो आपको लगता है कि शब्दों की मर्यादा पूरे होशो हवास में बिना स्लिप ऑफ टंग किए अगर देश के प्रधानमंत्री नहीं रख रहे हैं तो वो किसी और को क्या कहेंगे? और हमने शब्दों की मर्यादा कभी भी भंग नहीं करी है। हम पूरी तरह से आपके पिता का, आपकी स्वर्गीय माता का सम्मान करते हैं, क्योंकि माता पिता को इसमें लाना गलत है। लेकिन आपने तो परिपाटी बदलकर दिवंगत शहीद प्रधानमंत्रियों को क्या क्या नहीं कहा। आपने कांग्रेस की अध्यक्षा को, उनके स्वर्गवासी पति को, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री को क्या अपशब्द नहीं कहे, ये मुझे बता दीजिए। और सदन में पूछा जा रहा है, अडानी बोल रहे हैं नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? आप अपने नाना का सरनेम लगाते हैं, किसका सरनेम लगाते हैं? आप अपने पिता का ही लगाते होंगे। तो दिक्कत की बात यह है कि हम करें तो लीला और तुम करो तो पाप नहीं हो सकता है। एक ही पैमाने पर राजनीति होगी। गौरव भाटिया कुछ पुराने केसेस और पुराने बयानों का आज जिक्र करते हुए कह रही हैं आप करें तो लीला और वो करे तो पाप, क्या जवाब देंगे आप? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चरितार्थ किया है, मुखालफत करने वालों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं। मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। वो जहर के घूंट पी लेते हैं और उसके बाद जनता जवाब देती है, जो कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा। और जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है कि आप इनके नेताओं के चेहरे की सूजन देखा करिए। ये एक झल्लाहट है, क्योंकि इनको केवल सत्ता का सुख भोगना है। और एक प्रधानमंत्री जो कि अपनी मेहनत, अपनी कर्मठता से आगे बढ़ गया है। अच्छा, ये पवन खेड़ा जिन्होंने कल ये अमर्यादित बयान दिया, रूबिका जी, जब देश की जनता ने इस बयान को सुना तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नेस्त नाबूद कर देना है इस कांग्रेस पार्टी को। क्या बोला तूने? देखिए, एक प्रवक्ता आके झूठ बोले राष्ट्रीय चैनल पर। अभी प्रवक्ता ने कहा उन्होंने माफी मांगी, मैंने तो उनकी माफी कहीं नहीं देखी। उनका ट्विटर अकाउंट भी आप खोल लीजिए, कोई माफी नहीं है। जो प्रधानमंत्री 24 घंटे दिन में कर्तव्य परायण तरीके से जनता की सेवा कर रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जो हिमालय पर्वत की तरह ऊंचा है, अगर उसकी तरफ देख के चाहे चेला पवन खेड़ा हो या राहुल गांधी की बात कर लेते हैं जो गुरु हैं। पुलवामा का हमला हुआ, इन्होंने बोला रूबिका जी कि ये खून की दलाली कर रहे हैं। तो अगर सूरज की तरफ देख के थूकोगे तो वो थूक आपके चेहरे पे गिरेगी। ये कांग्रेस पार्टी को समझना होगा। गौरव भाटिया जी, आपके भी पार्टी के बहुत से नेता हैं जो राहुल गांधी को सद्दाम हुसैन कह देते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, आपकी पार्टी में पवन खेड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है। आप कह रही वो माफी मांगते हैं, पर वो और तंज कस के और हंसते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो और मजाक उड़ाने की, दामोदर दास है तो वो अडानी दास ही, गौतम दास ही, वो ऐसा कहने की कोशिश करते हैं। मौत का सौदागर कहा गया और फिर उसका नतीजा क्या था आप भी जानते हैं। पहले बयान सुन लीजिए आप। सच्चाई यह है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। चाय वाला बयान आपको मनी शंकर अय्यर की तरफ से दिया गया था, याद होगा। उसका नतीजा क्या हुआ था वो भी आप जानते हैं। 2007 दिसंबर गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी की लगातार दूसरी बड़ी जीत हुई। फिर उसके बाद आप आइए मणिशंकर,
अय्यर 17 जनवरी 2014 आप जानते हैं लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मामले को भुनाया और अच्छे से जीत कर भी आए और लगातार ये फहरिस्त जो है वो लंबी चौड़ी है। रूबिका जी, आपने 2 बयान सुनाए, लेकिन वो 2 बयान और भी हैं जो कोई नहीं सुनाएगा, आप भी नहीं सुनाएंगी। वो बयान मैं सुना देती हूँ। चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहना कि वो रेन कोट पहनकर नहाते हैं, हमारे सिंबल को खूनी पंजा बनाना, कांग्रेस की विधवा बनाना, ये बयान आप नहीं सुनाइएगा, इसलिए आपकी सहमति से ये बयान मैं सुना देती हूँ। दौरे पर सुनिए ये। मनमोहन सिंह जी आए थे। देश को किसी के भी हाथों में डाल देना और नई बचपन की परंपरा चलाना, ये उन्होंने चालू। क्या ऐसा खुली पंजा फिर से चाहिए आपको? बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की सड़ी हुई मानसिकता भी। बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाना और उसके बाद उस सभा में बैठे हुए जो दुर्योधन और दुशासन हंस रहे थे, इसके बारे में भी चर्चा हो जाए ना थोड़ी। ये तो सदन में बोली हुई बातें हैं। एक औरत को कह देना कांग्रेस की विधवा, जिसने अपने जीवन के ज्यादा वक्त वैधव्य इस देश में बिता दिया, कह देना वो नाइट वॉचमैन है, हमारे सिंबल को खूनी पंजा कह देना। ये वाली बाइट्स भी दिखाइए ना। अब्बा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भी तो पर्सनल आक्षेप है। अगर ये पर्सनल नहीं है तो हमने भी पर्सनल नहीं किया है। और 1 मिनट रूबिका जी, एक बात बड़ी साफ हो जानी चाहिए। पवन खेड़ा जी का स्लिप ऑफ टंग हुआ, उन्होंने कहा दामोदर दास मोदी। आप मुझे ये बताइए, मोदी जी क्या सिद्ध करने की कोशिश करते हैं लोकसभा में, जब उस देश की परिपाटी और परंपरा को तोड़कर कहते हैं नेहरू का सरनेम क्यों नहीं लगाते? मोदी जी क्या प्रूफ करने की कोशिश करते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ, आपने हमारे कुछ नेताओं का नाम लिया ना। जब हाथरस का कांड होता है तो उत्तर प्रदेश के मंत्री कहते हैं ये लड़कियां गन्ने के खेत में क्यों पाई जाती है? आप ये कह रहे हैं कि ये वाले आप बयान नहीं सुनाएंगे, हमने आपको पूरा मौका दिया, ये मंच आपका था। जब जब आपकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या नरेंद्र मोदी को पर्सनली अटैक किया गया है, उसका जो राजनीतिक रिजल्ट है वो हमेशा आपकी चाहत के विपरीत आया है। जो पर्सनल आक्षेप आप बोल रही हैं, आप फिर दोनों साइड के दिखाइए ना। फिर मुझे क्यों दिखाना पड़ रहा है मोदी जी ने जो भद्दी ओछी बातें कही हैं? एक्चुअली मुद्दा ये है, सिर्फ ये मुद्दा है, अडानी पर मोदी जी चुप क्यों हैं? दुनिया भर सवाल पूछ रही है, इस देश की संस्थाओं के हाथ किसने बांध दिए हैं? अडानी पर ईडी की रेड कब होगी? हमारा महाधिवेशन होगा, वहां आपकी ईडी पहुंच जाएगी। अडानी पर ईडी, एसएफआईओ, एमसीए सभी सब मुंह में दही जमा कर बैठे रहेंगे। इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री 2 घंटे 40 मिनट दोनों सदनों में बोलेंगे, अडानी का नहीं बोल पाएंगे। मुद्दा यह है। इसी से शुरुआत होती है। सोनिया गांधी ने खुद दिखा दिया कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें उनका ज्यादा आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरह के अपशब्द कहे मैंने आपको बताया, पवन खेड़ा के भी, और हां राहुल गधा के भी। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, राहुल गधा नहीं, गांधी, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, मैं माफी मांग लेता हूं। और राहुल गांधी का वक्तव्य है, कहते हैं कि 2 लोग सर्वोच्च न्यायालय को चला रहे हैं। रूबिका जी, मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी है। आपके शो का टॉपिक था कि सार्वजनिक जीवन में भाषा का गिरता हुआ स्तर, और उस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज जो नेशनल टेलीविजन पर भाषा का, संस्कृति का गिरता हुआ स्तर तो छोड़ दीजिए, जो गला दबाकर उसकी हत्या की जा रही है, इसके बारे में क्या कहा जाएगा? आज भाजपा के प्रवक्ता यहां पर बैठकर मेरे नेता के लिए अपशब्द नहीं, एक गाली बोल रहे हैं। लेकिन मेरे नेता ने और मेरे परिवार ने मुझे यह संस्कृति नहीं दी है कि मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का, जो उन्होंने गधा कहा या जो भी कहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं। यह हम दोनों की परवरिश दिखाता है। आपकी परवरिश देश देख रहा है और मेरी परवरिश मोदी जी को मोदी जी बुलाकर दिख रही है। यह आपकी असलियत है। मैं आपके स्तर पे उतर के उतनी गंदी बहस नहीं कर सकती हूं। मैं बहस के मुद्दे पर वापस जाऊंगी। और मुद्दा रूबिका जी यही है कि यह देश जानना चाहता है कि अडानी के नाम पर मोदी जी चुप क्यों है, क्यों बहस को भटकाया जा रहा है, क्यों अडानी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, अडानी के स्टॉक्स गिरे, अडानी के ऊपर गहरे आक्षेप लगे हैं शेल कंपनीज के। मैं सिर्फ एक सवाल पूछकर अपनी बात बंद करती हूं, और वो सवाल है कि अडानी एक मोनोपोली है पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, फूड, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, डिफेंस। वहां पर अगर आक्षेप है कि शेल कंपनीज के थ्रू बेनामी पैसा आया है, तो क्या सरकार को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसा किसका है? इसकी तफ्तीश नहीं होनी चाहिए? कह देना कि इसकी तफ्तीश चल रही, कौन कर रहा है तफ्तीश? 2021 जुलाई में कहा गया था सभी देख रहा है। कहां है सभी, कहां है संस्थान? मुद्दा यह है, मुद्दा भटकाइएगा और भटकाकर अपने आप को और देश के सामने अपना सिर इतना नीचे करिएगा, दुख होता है, दयनीय स्थिति है। आप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए,
इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा. बी एंड डी. बी फॉर थोड़ी मदद रखिए. वे मैथों तेरा मन पर